हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेसिक शिक्षा विभाग में भी माध्यमिक के तर्ज पर ऑनलाइन हाजिरी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करेगा और यह माध्यमिक शिक्षा विभाग के समन्वय से होगा तैयार। महानिदेशक स्कूली शिक्षा पूरी मांगे, आगे की कार्रवाई तभी होगी। तो शिक्षकों के लिए जो कि अभी हाल ही के दिनों में, पिछले दिनों में अपर मुख्य सचिव ने स्कूली शिक्षा को एक लेटर लिखा था कि बेसिक शिक्षा विभाग में भी जो समिति गठित हुई थी और समिति ने निर्णय लिया है कि शिक्षकों को 1 घंटे का छूट दिया जाए और ऑनलाइन हाजिरी लगवाया जाए। तो इसी संबंध में यह निर्णय हुआ है कि बेसिक शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तर्ज पर ही इससे भी ऑनलाइन हाजिरी ली जाए। तो माध्यमिक में क्या लागू है व्यवस्था, ये पहले ये देखिए। माध्यमिक में, बेसिक में भी माध्यमिक शिक्षा विभाग वाली व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। हालांकि वहां पर दोहरी व्यवस्था है। राजकीय व अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में तब पहले डिजिटल अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगी थी, किंतु यह बहुत प्रभावी नहीं हो पाया। अभी भी प्रधानाध्यापक ही UPMSP की साइट पर शिक्षकों व शिक्षणेत्रों के कर्मचारी की उपस्थिति को अप्रूव करते हैं, वहीं रजिस्टर पर भी हस्ताक्षर करते हैं व उनका छुट्टी भी चढ़ाते हैं। ऐसे में बेसिक भी ऑनलाइन प्रधानाचार्य में उपस्थित अप्रूव करेंगे। इस व्यवस्था में शिक्षक, शिक्षा मित्र, निदेशक और शिक्षणेतर कर्मचारी भी शामिल होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, ये आपका बेसिक में। आप में शिक्षकों की प्रमुख मांगे क्या हैं? तो शिक्षकों की प्रमुख मांगे हैं कि सबसे पहले EL व CL की सुविधा दिया जाए, 30 EL और हाफ CL की सुविधा दी जाए। साथ ही साथ आधे दिन का अवकाश दिया जाए, वही हाफ CL। मेडिकल की सुविधा दी जाए, सामूहिक बीमा की सुविधा दी जाए, जो पहले मिलती थी सामूहिक बीमा, GIS जिसको बोलते थे, सामूहिक बीमा की सुविधा दी जाए। गृह जिले में तैनाती दी जाए और चयन वेतनमान दिया जाए और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए। तभी शिक्षक ये मांग मानने के लिए बाध्य होंगे। जिसमें लखनऊ से एक खबर है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी के लिए शासनादेश जारी हो गया है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। इसके माध्यम से शिक्षकों की हाजिरी लगाई जाएगी। खास यह है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के समन्वय से इस व्यवस्था को प्रभावी किया जाएगा, क्योंकि वहाँ भी इसी तरह से शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों की ऑनलाइन हाजिरी लग रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए महानिदेशक स्कूली शिक्षा की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के समन्वय से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कराएगी। इसके माध्यम में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली बेसिक शिक्षा विभाग में लागू किए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए अभी थोड़ा समय और लगेगा। माना जा रहा है कि यह व्यवस्था नए साल में 2026 में लागू की जाएगी। हालांकि शिक्षक संगठन विभाग के इस निर्णय में सैद्धांतिक रूप से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि पहले विभाग शिक्षकों की मांगों को पूरी करे, उसके बाद इस व्यवस्था को प्रभावी बनाए। तो यह मान के चलना है कि आपकी जो स्कूल अब छुट्टी होगा और 15 जनवरी से 2026 से आपका स्कूल खुलेगा। तो मान के चलना कि 15 जनवरी से आपकी यह व्यवस्था लागू हो जाएगी और यह आपकी निश्चित ही होगा। और 15 जनवरी नहीं हुआ तो लेटेस्ट आपका मार्च अप्रैल या तो 1 अप्रैल से तो होना ही होना है, और यह व्यवस्था होगी ही होगी और आपको ऑनलाइन हाजिरी लगानी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन हाजिरी आपको लगानी ही पड़ेगी। मान के चलिए कि 1 अप्रैल 2026 से लेटेस्ट, मैंने बहुत मैक्सिमम डेट दे रहे हैं तो आपको 1 अप्रैल 2026 से। लेकिन ये आप लोग इसके लिए तैयार रहिए और इस पर सरकार इसको पूरी करके ही रहेगी। तो और साथ ही साथ शिक्षक संगठन से भी एक आग्रह है, विशेष आग्रह कि जो वो लोग अपनी मांगें पूरी पुरजोर तरीके से मांगें सरकार से और अपनी मांग पर अडिग रहे। तो मांग पूरी हो जाए तो उसके बाद ऑनलाइन हाजिरी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ एक और मांग है कि जो जनपद के भीतर शिक्षक हैं उनको भी अपने घर के नज़दीक कोई 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक दूर जाते हैं अपने घर से, उनको भी घर के नज़दीक ट्रांसफ़र किया जाए, तभी ये मांग पूरी की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।